तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी पे हम लोग फार्मूला देख रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले जो माइंड में रखने वाला बात है हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो फार्मूला हम लोग यहाँ पे ये वाला x है, ठीक है, माइनस अटैच स्क्वायर बाई 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। और यहाँ पे तीनों में डिस्टिंग्विश तुमको ये बता दिया गया था हम लोग यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। उसके बाद हम लोग देखे थे कि स्टेशनरी स्टेट क्या होगा हम लोग यहाँ पे। इसमें वेव फंक्शन तो टाइम पे डिपेंड करता था और हम लोग का प्रोबेबिलिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हम लोग फाइंड आउट किए थे। प्लेन वेव के लिए हम लोग फाइंड आउट किए थे क्या होगा हम लोग यहाँ पे, प्लेन वेव के लिए e टू द पावर i के x का जो फॉर्म होगा। तो ये प्लेन वेव ट्रेवलिंग अलोंग क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये एक्स कैप हम लोग को लिखा गया हम लोग यहाँ पे। तो क्या है, j इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई स्क्वायर एच कैट के बाई एम एक्स कैप। सिमिलरली फॉर स्पेरिकल वेव देखे थे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हम स्पेरिकल वेव ए टू द पावर आई के आर बाई आर। तो इसको हम लोग स्पेरिकल कोऑर्डिनेट से प्रीवियस वाले जो हम लोग यहाँ पे क्लास में फाइंड आउट किए थे हम लोग यहाँ पे, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ आई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, एच कैट के बाई एम आर कैप, ये आर कैप डायरेक्शन बताता है हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज हमको माइंड में रखना है कि जो जे है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये क्या बताता है हम लोग का, फ्लक्स बताता है, ठीक है, ये क्या बताता है हम लोग का, फ्लक्स बताता है। और ये इसका जो डायरेक्शन बताएगा हम लोग का जे कैप, ये हम लोग का डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल फ्लो बताएगा हम लोग यहाँ। तो हम लोग प्लेन वेव और स्फेरिकल वेव के हम लोग कल फाइंड किए थे, उसी का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, कैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन और आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन है, वेव फंक्शन हम लोग को दिया है, हमको बोला है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रीवियस क्लास में किए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इसका हम लोग फाइंड आउट करना है। देखो ये प्लेन वेव, ये क्या है हम लोग यहाँ पे, पहला क्वेश्चन में करते हैं, सेकंड इसका पार्ट है पहला क्वेश्चन का ही, रेशियो ऑफ पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कुछ सॉल्यूशन 1 हम लोग है। तो जो वेव फंक्शन दिया हम लोग साई इक्वल क्या दिया हम लोग यहाँ पे, जो क्वेश्चन में हम लोग का जो साई इक्वल हम लोग को दिया है ए, ठीक है, क्या दिया हम लोग यहाँ पे साई में, साई हम लोग को दिया है ए ई टू द पावर आई के एक्स, ई टू द पावर आई के एक्स प्लस 6 ई टू द पावर माइनस आई के एक्स। तो यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन में दो वेव है, ये क्या है हम लोग यहाँ पे ए ई टू द पावर आई के एक्स है हम लोग यहाँ पे, और प्लस ये क्या है 6a ई टू द पावर माइनस आई के एक्स। तो ये क्या है बताओ हम लोग यहाँ पे, ये है हम लोग का प्लेन वेव, ठीक है, प्लेन वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और ये क्या हम लोग का बताओ हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का है प्लेन वेव ट्रेवलिंग अराउंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कि इसके लिए हम लोग सबसे पहले प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ। तो जो फार्मूला हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट हम लोग प्लेन वेव का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे, ये प्लेन वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, एच कट के बाई एम। और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ पे एक्स कैप लिखूंगा मैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ 6a स्क्वायर, ठीक है, और एच कट के अपॉन एम। यहाँ पे ये क्या जगह क्या है 6a हम लोग यहाँ पे एच कट के बाई एम, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस एक्स कैप हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे के की माइनस के रखते हैं हम लोग यहाँ पे, प्रीवियस क्लास में ऐसे फाइंड आउट किया था हम लोग यहाँ पे। तो ये टोटल हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जे इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, और एच कट के बाई एम को अगर मैं कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1 एक्स कैप दोनों में हम लोग यहाँ पे माइनस यहाँ पे 36 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस एक्स कैप माइनस 36 एक्स कैप हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस 35 मॉड ऑफ ए स्क्वायर एच कट के बाई एम। इसका मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे, नेगेटिव साइन मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे कि दोनों का जो रिजल्टेंट वेव है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो करंट है किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ पे, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में ज़्यादा पार्टिकल जो बीम है वो जा रहा है, इसका मतलब है हमें नेगेटिव डायरेक्शन में ज़्यादा पार्टिकल मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। नेट पार्टिकल फ्लो इन नेगेटिव डायरेक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो नेट पार्टिकल फ्लो, ठीक है, नेट पार्टिकल फ्लो इन नेगेटिव डायरेक्शन। कल सेकंड क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पार्टिकल फ्लक्स देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये क्या है हम लोग का, ये प्लेन वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये प्लेन वेव ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। तो ये क्या होता है हम लोग, अगर यहाँ पे हम लोग देखे थे कि जो जे इज इक्वल टू जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे फ्लक्स होता है हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल फ्लक्स होता है हम लोग यहाँ पे, और ये क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन बताता है हम लोग यहाँ पे, ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो
हम लोग को पूछा गया कि पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और पार्टिकल मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का रेशियो निकालना है हम लोग, रेशियो निकालना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या निकालेंगे हम लोग, पार्टिकल फ्लक्स का रेशियो निकालेंगे। तो पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्या है बताओ यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे लिख सकते हैं पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, फ्लक्स ऑफ द पार्टिकल इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कितना होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, फ्लक्स ऑफ द पार्टिकल, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे है ना, ये तो टोटल जे इज इक्वल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए जे इज इक्वल क्या है, हम टोटल जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर एच कैट के बाई एम, लेकिन उसका क्या है हम लोग यहाँ पे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे एक्स कैप है हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग ओनली फ्लक्स होगा, पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इतना होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जे इज इक्वल टू क्या है हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर एच कैट के बाई एम और इंटू एक्स कैप, ये पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, ये उसका डायरेक्शन है हम लोग यहाँ पे, ये उसका मैग्नीट्यूड है जो कि हम लोग का फ्लक्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल है हम लोग करंट एरिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। जब पार्टिकल मूविंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लिखेंगे तो एक्स कैप लिखेंगे हम लोग। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्लक्स ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये कितना होगा बताओ हम लोग यहाँ पे लेना है, इसमें मैग्नीट्यूड लेना है हम लोग यहाँ पे, डायरेक्शन नहीं लेना, ओनली मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पे पार्टिकल मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना है 36 मॉड ऑफ ए स्क्वायर एच कट के बाई एम और यहाँ पे माइनस एक्स कैप है हम लोग यहाँ पे, तो ये डायरेक्शन बताता है, ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड है हम लोग यहाँ पे, इसलिए तो मॉड लिया जा रहा है हम लोग यहाँ पे, मॉड पॉजिटिव हम लोग लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 36 मॉड ऑफ ए स्क्वायर एच कट के बाई एम। तो हमको पूछा क्या गया हम लोग यहाँ पे कि रेशियो ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं उनका हम लोग को रेशियो निकालना है हम लोग यहाँ पे, तो रेशियो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव के लिए 1 हो जाएगा, दोनों को यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे 1/36 आएगा, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे करोगे, मॉड ऑफ ए स्क्वायर एच कट के बाई एम ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए और 36 मॉड ऑफ ए स्क्वायर एच कट के बाई एम, तो ये हम लोग का रेशियो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो रेशियो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा 1:36 आ जाएगा हम लोग यहाँ, ये समझ में आया कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी तुमको देखने को मिलेगा गेट के एग्जाम्स में हम लोग यहाँ, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग को इस तरीके से आते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद वाला उसको तुम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे, जो सेकंड क्वेश्चन है इसी में, इसमें बस यहाँ पे वेव फंक्शन को चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, साई एक्स दे दिया हम लोग यहाँ पे ए टू द पावर आई के एक्स प्लस 2 ए टू द पावर माइनस 3 आई के एक्स, यहाँ पे देखना हम लोग यहाँ पे तो माइनस 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये पार्ट ये क्या है प्लेन वेव मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे, इस डायरेक्शन का प्लेन वेव हम लोग यहाँ पे, और ये हम लोग का प्लेन वेव मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे, है ना, ये क्या हम लोग यहाँ पे ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का हम लोग यहाँ पे, यहाँ पर भी हमको सेम चीज कैलकुलेट करना है कि सबसे पहले कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, इस क्वेश्चन के लिए भी यही चीज कैलकुलेट करना है, और सेकंड चीज हमको कैलकुलेट करना है कि रेशियो ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो ये तुम कैलकुलेट कर लोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है कर लोगे ना हम लोग यहाँ पे, तो इसमें भी तुम रेशियो कैलकुलेट करना हम लोग यहाँ पे, और फ्लक्स ऑफ द पार्टिकल टोटल सॉरी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी भी कैलकुलेट करना हम लोग यहाँ पे, तो ये तुम कैलकुलेट कर लोगे, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 4 × 12 1:12 आएगा हम लोग यहाँ पे, तुम ऐसे भी देख सकते यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर एच कट के बाई एम आएगा, यहाँ पे भी मॉड ऑफ ए स्क्वायर एच कट के बाई एम, लेकिन के की जगह यहाँ पे 3k होगा हम लोग यहाँ पे, और मॉड ऑफ ए स्क्वायर से चेक 4 आएगा हम लोग यहाँ पे 1:12 आएगा हम लोग यहाँ पे, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, और इसका टोटल प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कितना आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे, या n पॉजिटिव अपॉन n नेगेटिव हम लोग का जो रेशियो निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, ऐसे बोल सकते हो तुम यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया था ना हम लोग यहाँ पे रेशियो, तो रेशियो किसका बोला गया था हम लोग यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल इन पॉजिटिव डायरेक्शन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल इन नेगेटिव डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जे पॉजिटिव अपॉन जे नेगेटिव, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे, है ना, ये बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, ऐसे भी तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो देख के जी सीधा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन में देख के भी बता सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में मॉड ऑफ ए स्क्वायर एच कट के बाई एम, यहाँ पे मॉड ऑफ के स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर में 4 आ जाएगा, और यहाँ पे के का वैल्यू 3k हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और टोटल प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुमको -11 आ जाएगा है ना मॉड ऑफ ए स्क्वायर एच कट के बाई एम, ये तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे, ये भी हम लोग गेट एग्जाम में आया था, देखो ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ए बीम ऑफ प्रोटॉन्स आर डिस्क्राइब बाय द सेम वेव फंक्शन psi x is equal to plane wave है देखो मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन a to the power i k x, the ratio of the flux of the particle sorry
द रेशियो ऑफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम एंड द फ्लक्स ऑफ द प्रोटॉन बीम इज। तो क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, इसको तुम डायरेक्ट देख के बता सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो इसके लिए तुमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हम लोग यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होता क्या हम लोग यहाँ पे, देखो हम लोग यहाँ पे प्लेन वेव के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 3 है, सोल्यूशन 3 हम लोग देखते हैं। हम लोग सोल्यूशन 2 हम तुम करना है हम लोग यहाँ पे। तो J इज इक्वल टू हम लोग क्या होता है माइनस अटैच कर बाई 2m, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला है साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार होता है हम लोग यहाँ पे। और फॉर प्लेन वेव यहाँ पे फॉर गिवन वेव हम लोग का फॉर प्लेन वेव, ठीक है। और प्लेन वेव क्या है हम लोग यहाँ पे, जे साई प्लेन वेव का ये है ए ई टू द पावर आई एच, इस तरीके से रहेगा हम लोग यहाँ पे। यस 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 वेरी गुड, ठीक है। सिर्फ मास का रेशियो निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जे इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, एच कट के बाई एम। तो जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है हम लोग, जे प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जे कैप हम लोग का होगा डायरेक्शन, है ना, या एक्स कैप होगा यहाँ पे, आई के एक्स है तो एक्स कैप होगा, वेरी गुड। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ जे इसका प्रोपोर्शनल है हम लोग यहाँ पे मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो पार्टिकल है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है सेकंड वाला क्वेश्चन में, सेकंड वाला क्वेश्चन में, वेरी गुड, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है हम लोग यहाँ पे एंड ए बीम ऑफ प्रोटॉन दिया हम लोग यहाँ पे। तो क्या पूछा है द रेशियो ऑफ द फ्लक्स बोला है, मतलब ओनली क्या लेना है हमको, फ्लक्स बोला है तो मैग्नीट्यूड लेना है हम लोग, ठीक है। फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम एंड द फ्लक्स ऑफ द प्रोटॉन बीम। तो ये जो हम लोग का प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में जिसका मैग्नीट्यूड होता है हम लोग यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड होता है हम लोग यहाँ पे, ये चीज हम लोग उसका क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा, और कुछ चीज उसका डायरेक्शन होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है हम लोग यहाँ पे ये, और इसका डायरेक्शन है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्लक्स बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्लक्स बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जो मैग्नीट्यूड है हम लोग का फ्लक्स, तो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है बताओ हम लोग यहाँ पे, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे देखो दोनों का प्लेन इलेक्ट्रॉन का भी दिया गया है और प्रोटॉन बीम, दोनों बीम के लिए दिया गया है सेम वेव फंक्शन, तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर तो सेम होगा, बस यहाँ पे क्या होगा दोनों का मास अलग होगा हम लोग। तो दोनों में रिलेशन पता है तुम लोग यहाँ पे, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितना होता है हम लोग यहाँ पे 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन में मास ऑफ न्यूट्रॉन में, एटॉमिक मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा ये यूज होगा हम लोग यहाँ पे। और जितना भी तुम फिजिक्स में क्वेश्चन करोगे ये होगा हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि क्या हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन 1800 गुना, कम से कम 2000 गुना 1800 गुना बड़ा होता है हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से। तो मास ऑफ प्रोटॉन अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो हम लोग रेशियो देखेंगे ये कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 1836 आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है हम लोग यहाँ पे फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, है ना। तो क्या हो जाएगा फॉर प्लेन वेव हम लोग यहाँ सीधा हमको पता है ये मॉड ऑफ जे एंड जे कैप होता है हम लोग यहाँ पे। तो फॉर प्लेन वेव जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर और एच कट के बाई मास ऑफ, और इलेक्ट्रॉन बोला गया हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर प्रोटॉन बीम ये फ्लक्स होगा हम लोग यहाँ पे, ये टोटल फ्लक्स होगा यहाँ पे, ठीक है। फ्लक्स पूछा गया है हम लोग यहाँ पे, तो ये फ्लक्स है मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड, ये हम लोग का एक्स कैप है, तो ये फ्लक्स होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और प्रोटॉन बीम फ्लक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा मॉड ऑफ जे इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोटॉन लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दो हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर एच कट के बाई मास ऑफ प्रोटॉन हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया हम लोग यहाँ पे फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन फ्लक्स ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम अपॉन फ्लक्स ऑफ द प्रोटॉन बीम हम लोग को बोला गया हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे दोनों को हम लोग रेशियो लेंगे, क्या हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1836 आएगा हम लोग। इस टाइप का ये क्वेश्चन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, तो इसका ये ऑप्शन होगा हम लोग यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। कंसीडर द वेव फंक्शन, ये हम लोग को वेव फंक्शन दिया है ए टू द पावर आई के आर आर जीरो बाई आर। तो ये किस टाइप का वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे देखो, फॉर आर इज इक्वल टू 2r0 द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटीज, मैग्नीट्यूड पूछा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यानी कि वही फ्लक्स पूछा गया हम लोग यहाँ पे इन द यूनिट ऑफ एच कट के बाई एम ए स्क्वायर। तो ये हम लोग का कौन सा वेव है, इसको देख के तुमको सबसे पहले वेव लिखो हम लोग यहाँ पे। तो सॉल्यूशन नंबर 4 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वेव फंक्शन हम लोग को दिया है, ठीक है, साई वेव फंक्शन हम लोग का आर ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। ये क्या दिया हम लोग ए टू द पावर आई के आर, ठीक है, और दिया है r0 बाई आर,
तो ये इसको हम लोग यहाँ पे देखो R0 को कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या है हम लोग यहाँ पे, इसको ये किस टाइप का वेव फंक्शन है, AR0 भाई, ठीक है, e⁻IKR/R। ये वेव फंक्शन देख के क्या बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये स्फेरिकल वेव है, ठीक है, स्फेरिकल वेव है हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग को पता है स्फेरिकल वेव के लिए जब हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो टोटल प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालते थे वो क्या होता था हम लोग यहाँ पे फॉर स्फेरिकल वेव, ये हम लोग को निकाल चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं निकालता है तो उसको निकालना पड़ेगा तुम लोग यहाँ पे। स्फेरिकल वेव क्या होगा हम लोग यहाँ पे, साई आर इज इक्वल टू इस टाइप से रहेगा a⁻IKR/R। तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, एच कट के बाई एम, जो हम लोग का प्लेन वेव के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा और ये आर कैप हो जाएगा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है हम लोग यहाँ पे, जिसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का मैग्नीट्यूड है, ये इसका डायरेक्शन है हम लोग आर कैप डायरेक्शन में हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे कि फॉर आर इज इक्वल टू 2r अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, फॉर आर इज इक्वल टू 2r द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, है ना, यहाँ पे बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज इन द यूनिट ऑफ एच कट के बाई एम ए स्क्वायर। हम लोग उसी को निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फॉर आर इज इक्वल टू 2r, तो ये जो वेव फंक्शन तुमको दिया गया है इसके लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालेंगे हम लोग फॉर गिवन वेव फंक्शन, गिवन वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे फॉर गिवन वेव फंक्शन। वेव फंक्शन हम लोग का लिख लो यहाँ पे क्या है, हम लोग साई ऑफ आर इज इक्वल टू AR0 e⁻IKR/R। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो ये इसका एम्पलीट्यूड होगा हम लोग यहाँ पे, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर R0 स्क्वायर एच कट के बाई एम, और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर होगा हम लोग, ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये बोला गया हम लोग यहाँ पे, आंसर बताओ हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सही है तुम्हारा आंसर। तो क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे, बोला गया है फॉर आर इज इक्वल टू 2r0, इसके लिए हम लोग को फाइंड आउट करना हम लोग यहाँ पे, ये आर कैप होगा हम लोग यहाँ पे, मैग्नीट्यूड बोला है तो ये ओनली दिस इज मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा जे इज इक्वल टू ये हम लोग का मैग्नीट्यूड है हम लोग यहाँ पे, ठीक, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का। तो क्या हो जाएगा देखो, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, वेरी गुड, R0 स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू 2r रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 2r0 का स्क्वायर रखेंगे और एच कट के भाई आर कैप। तो जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, R0 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 1/4 एच कट के भाई यहाँ इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा इन द यूनिट ऑफ दिस बोला गया है। तो जो मैग्नीट्यूड, ठीक है, मॉड ऑफ जे इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 और ए स्क्वायर एच कट के भाई यहाँ, तो इन द यूनिट ऑफ दिस बोला गया हम लोग यहाँ पे, तो ओनली इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/4 कितना होगा हम लोग 0.25 हम लोग है ना, ये हो जाएगा 0.25। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग यहाँ। फ्लक्स पूछा जाएगा तुमको तो मैग्नीट्यूड निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल मूविंग इन कोई डायरेक्शन पूछा जाएगा तो पार्टिकल फ्लक्स हम लोग निकालेंगे, ठीक है। प्लेन वेव और स्फेरिकल वेव का हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन को मिलेगा। और जिस रियल वेव के लिए क्या होता है हम लोग यहाँ पे, रियल वेव की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी 0 होता है हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, डायरेक्ट जो फार्मूला हम लोग यहाँ पे, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे माइंड में रखना है, इससे हम लोग का जितना भी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको तुम ट्राई करना हम लोग यहाँ पे। पार्टिकल मूविंग इन फ्री स्पेस दिया तो उसके लिए एनर्जी भी फाइंड हम लोग यहाँ पे, और उसके लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी भी। यस यस वेरी गुड, फ्री स्पेस के लिए पोटेंशियल 0 होगा हम लोग यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे दिया गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन, या हम लोग यहाँ बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे डायमेंशन ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी भी पूछा जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन क्या होगा पहले बताओ, कैसे फाइंड आउट करोगे डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन। डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन को फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखो हम लोग यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या पता है हम लोग यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम लोग को पता है कि वेव फंक्शन क्या है। वेव फंक्शन तो हम लोग यहाँ पे साई एक्स टी हम लोग यहाँ
इसका कोई हम लोग यहाँ पे फिजिकल मीनिंग नहीं होता, इतना पता हम लोग यहाँ पे, लेकिन फिजिकल मीनिंग किसका होता है हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होता है साई स्टार एक्सटी साई एक्सटी, ये होता है हम लोग यहाँ पे। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल पर यूनिट लेंथ। और हम लोग को देखा गया हम लोग यहाँ पे ऑल स्पेस में, ठीक है, क्या होगा हम लोग यहाँ पे, मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 होगा यहाँ पे, टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग का 1 होगा हम लोग यहाँ पे। ये किसके लिए यहाँ पे, 1D के लिए हम लोग यहाँ पे, है ना, ये 1D के लिए होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम बताओ हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है हम लोग यहाँ पे, यूनिट लेस हम लोग यहाँ पे, लेकिन ये तो हम लोग का लेंथ है हम लोग यहाँ पे। तो ये देखो LHS भी हम लोग का डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर RHS हम लोग का यूनिट लेस है, कोई यूनिट नहीं है, प्रोबेबिलिटी तो यूनिट लेस ही होता है ना हम लोग यहाँ पे, नंबर होता है हम लोग यहाँ पे, जस्ट एक नंबर है हम लोग। तो इधर भी हम लोग का यूनिट लेस होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट हम लोग का, ठीक है, मॉड ऑफ साई स्क्वायर और dx दोनों का जो प्रोडक्ट होगा हम लोग यहाँ पे, उनका जो हम लोग का डायमेंशन होगा वो क्या होगा हम लोग यहाँ पे, यूनिट लेस होना चाहिए हम लोग, या यूनिट लेस बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या डायमेंशन लेस बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, इसका डायमेंशन क्या है हम लोग का बताओ हम लोग यहाँ पे, इसका डायमेंशन, यहाँ पे मॉड ऑफ साई स्क्वायर का मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ, तो ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ डायमेंशन को, और इसका डायमेंशन एक्स का लेंथ का डायमेंशन होगा हम लोग यहाँ पे, इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट लेस है हम लोग यहाँ पे, है ना, इसका डायमेंशन 1 होगा हम लोग यहाँ डायमेंशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये दोनों का प्रोडक्ट का डायमेंशन, यहाँ पे टोटल का डायमेंशन, यहाँ पे डायमेंशन, इसका इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन हम लोग का 0 है हम लोग यहाँ पे, समझ सकते हैं, कुछ डायमेंशन नहीं है, तो दोनों का कुछ डायमेंशन कब होगा हम लोग यहाँ पे, जब इसका डायमेंशन तो इसका डायमेंशन निकालेंगे, तो एल का मॉड ऑफ साई स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो क्या होना चाहिए बताओ हम लोग, 1/L होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तभी हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ इसका डायमेंशन अगर 1/L, तो साई का डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ हम लोग, 1/L⁻⁻, सॉरी L⁻½ होगा, या जो डायमेंशन ऑफ साई, ये क्या होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ साई जब बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डायमेंशन ऑफ साई एक्सटी, ये क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे L⁻⁻, होगा कि नहीं होगा बताओ हम लोग का। देखो अगर डायमेंशन ऑफ साई एक्सटी L⁻⁻ होगा, तो इसका डायमेंशन, तभी तो हम लोग का, अगर इसका डायमेंशन L⁻⁻ होगा, तभी तो हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी होगा ये ऑल स्पेस में, ठीक है, ऑल स्पेस में क्या हो जाएगा हम लोग पे, मॉड ऑफ साई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब यहाँ पे डायमेंशन लेस होना चाहिए इधर, तो इधर डायमेंशन लेस होने के लिए क्या होगा हम लोग का बताओ हम लोग यहाँ पे, इधर डायमेंशन लेस होने के लिए इसका डायमेंशन है L, ठीक है, इसका डायमेंशन है L, तो ये टोटल का डायमेंशन क्या होना चाहिए, टोटल का डायमेंशन हम लोग का क्या होना चाहिए, टोटल का डायमेंशन L⁻⁻1 होना चाहिए, तभी तो हम लोग यहाँ पे टोटल डायमेंशन यहाँ पे 0 होगा हम लोग यहाँ पे देखो, तो साई का डायमेंशन क्या होगा यहाँ पे, समझे हम लोग यहाँ पे, टोटल का डायमेंशन, इसका डायमेंशन मॉड ऑफ साई स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा, ये क्या होना चाहिए हम लोग यहाँ पे L⁻⁻1 होना चाहिए, तभी टोटल डायमेंशन हम लोग का 0 होगा, तो साई का डायमेंशन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे L⁻⁻½ होगा। सिमिलरली ये 1D था हम लोग यहाँ पे, है ना, हम लोग यहाँ पे 2D के लिए भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 2D के लिए क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, 2D के लिए हम लोग यहाँ पे ऑल स्पेस, ठीक है, ऑल स्पेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ साई स्क्वायर, यहाँ पे DA हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, A इक्वल टू 1, तो इसका डायमेंशन क्या है बताओ हम लोग यहाँ पे, इसका डायमेंशन ऐसे ही देख के तुम बता सकते हो हम लोग यहाँ पे, इसका डायमेंशन हम लोग यहाँ पे L स्क्वायर, तो ये टोटल फॉर 2D के लिए क्या हो जाएगा, फॉर 2D, ठीक है, मॉड ऑफ साई स्क्वायर का जो डायमेंशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हम लोग यहाँ पे L स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी L⁻⁻2 होना चाहिए, तभी तो इसका डायमेंशन अगर L⁻⁻2 होगा, इसका डायमेंशन L⁻2 होगा, तभी यहाँ पे डायमेंशन लेस होगा, तो साई का डायमेंशन यहाँ पे क्या होना चाहिए हम लोग यहाँ पे L⁻⁻1 होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ साई, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। सिमिलरली अगर 3D के लिए हम देखेंगे, तो 3D के लिए भी वही होता है हम लोग यहाँ पे ऑल स्पेस, ठीक है, ऑल स्पेस क्या हो जाएगा मॉड ऑफ साई स्क्वायर d टाउ इज इक्वल टू 1 होगा हम लोग यहाँ पे, इसका डायमेंशन क्या हम लोग यहाँ पे L³ है हम लोग यहाँ पे, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए L⁻³ होना चाहिए फॉर 2D, तभी तो हम लोग को 1 होगा, तो फॉर 3D क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ L स्क्वायर इज इक्वल टू L⁻³ और हम लोग यहाँ पे, इसका जो डायमेंशन हम लोग यहाँ पे, तो साई का डायमेंशन फॉर 3D में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ साई 3D के लिए क्या हो जाएगा L⁻3/2, ये समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे। तो ND के लिए क्या हो जाएगा, n डायमेंशन के लिए बताओ हम लोग यहाँ पे, n डायमेंशन के लिए हम लोग यहाँ पे साई का जो डायमेंशन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे L⁻⁻n/2 होगा हम लोग यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ साई, ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन। तभी देखना पार्टिकुलर इन 1D बॉक्स में क्या आता है, साई x इज इक्वल टू √2/L, देखो डायमेंशन ऑफ लेंथ ⁻⁻ आया साइन n πx/L, ये आता है हम लोग यहाँ पे, ये तो हम लोग डायमेंशन लेस होगा साइन यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे हो जाएगा देखो √2/L, L⁻⁻½ आया, 1D बॉक्स है इसलिए, समझ हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे सिमिलरली तुमको यहाँ पे इसका डायमेंशन निकालने के लिए बोला जाएगा, और अगर तुमको बोला जाएगा
कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का डायमेंशन निकालो, तो जे का डायमेंशन निकालना है हम लोग यहाँ। इसका जो डायमेंशन होगा क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वेलोसिटी इंटू मॉड ऑफ साई स्क्वायर होता है हम लोग, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है हम लोग का, मीटर पर सेकंड होता है हम लोग यहाँ, है ना, एल पर सेकंड होगा हम लोग यहाँ पे, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, मॉड ऑफ साई स्क्वायर, डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे, अगर 1D है तो 1D के लिए क्या हो जाएगा, एल टू द पावर माइनस हाफ होगा हम लोग यहाँ, होगा कि नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। अगर 2D है तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे डायमेंशन भी निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 1D 2D 3D के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का भी हम लोग यहाँ पे डायमेंशन निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, निकाल सकते हो ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टू द पावर, इसका मीटर पर सेकंड एल बाई सेकंड हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एल बाई टी हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टू द पावर हाफ बाई टी। इसके ये बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का, हम लोग का ये बोला जा रहा है हम लोग यहाँ, सॉरी एल स्क्वायर का डायमेंशन, मॉड ऑफ साई स्क्वायर का डायमेंशन एल टू द पावर माइनस 1D के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एल टू द पावर ये हो जाएगा हम लोग का एल टू द पावर 0, ओनली हम लोग का क्या हो जाएगा, CD के लिए निकालेंगे, ये 1D था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, CD के लिए निकाला हम लोग यहाँ पे, CD के लिए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये तो मीटर पर सेकंड रहेगा ही रहेगा, ये हम लोग का मीटर पर सेकंड रहेगा ही रहेगा, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ साई स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे